हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद सविता देसवाल में। और मैं हूं सविता देसवाल। बेटे, आज हम इस वीडियो में करेंगे कक्षा 8 प्रश्नावली 3.2। तो 3.1 हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। 3.2 में क्या कहता है बेटा? फर्स्ट ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। हम क्या कर रहे थे, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण या अंत्य कोण कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली आकृति है ये वाली। ये है 125 डिग्री का, ये x डिग्री का और ये है 125 डिग्री का बाह्य कोण। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे हम? हमें ये पता है जब भी कोई सीधी लाइन बनती है तो उस पे क्या बनता है? रैखिक युग्म बनता है। यानी अगर ये दोनों आसन कोण हैं तो इनका कुल योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ भी क्या है, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे? रैखिक युग्म बनाएंगे। रैखिक युग्म बनाएंगे तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा बेटे? 180 डिग्री। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 125 को 180 में से अगर घटा देंगे तो ये अंतः कोण आ जाएगा। तो 125 को घटाएंगे 180 में से तो कितना बच जाएगा? 55 डिग्री का ये अंतः कोण आ जाएगा। इसी प्रकार ये भी एक रैखिक युग्म बनाएगा। तो ये भी 180 में से 125 को घटाएंगे तो 55 डिग्री का आ जाएगा। अब ये ABC क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। और हमें पता है किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंत्य अभिमुख यानी अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। इसके साथ वाले कोण को छोड़ के बाकी के जो दो कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? ये x 55 और 55 को जोड़ेंगे तो 110 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, बाह्य कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? ये 110 डिग्री का हो जाएगा। और हमें ये भी ज्ञात करना था। सेकंड जो पार्ट है वो क्या कहता है, ये सेकंड पार्ट में है आकृति हमारी। ये जो निशान होता है बेटे, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारी आकृति है। ये जो कोण है ये है 70 डिग्री। ये बाह्य कोण है x डिग्री। ये 90 डिग्री। यहाँ अंदर वाला 90 है तो बाहर वाला भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये है 60 डिग्री बाह्य कोण और ये भी है 90 डिग्री। हमें क्या करना है? हमें इस x का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं बेटे, ये 90 का है तो अंदर वाला भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। अब ये 70 का है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा? 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो 110 डिग्री का हो जाएगा। अब ये 90 का था, ये भी 90 का था अंदर वाला, ये 60 का है तो ये कितने का हो जाएगा? 120 डिग्री का। हमारे पास किसी भी x को ज्ञात करने के लिए, मान को ज्ञात करने के लिए, या किसी भी बाह्य कोण या अंदर वाले कोण को ज्ञात करने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। या तो हम सभी अंतः कोणों को ज्ञात कर लें या सभी बाह्य कोणों को ज्ञात कर लें। अब यहाँ पे अगर हम सभी बाह्य कोणों की बात करें तो इस कितनी भुजाओं वाली आकृति है? 1 2 3 4 और 5, यानी ये पंचभुज है। पंचभुज के बाह्य कोण भी 5 होंगे और अंत्य कोण भी 5 होंगे। तो जो बाह्य कोण है जिसको हम बहिष्कोण भी कहते हैं, तो बहिष्कोण कितने होंगे? एक कोण आ गया 70 डिग्री का, दूसरा ये है 90 डिग्री का, तीसरा भी 60 का है, चौथा भी 90 का, तो ये पांचवा बच गया। और हमें पता है कोई भी बहुभुज चाहे वो कितनी ही भुजाओं वाली आकृति है, उसके सभी बहिष्कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसके सभी बाह्य कोण हमारे पास आ गए। अंदर वाले ज्ञात करने की इतनी आवश्यकता भी नहीं थी। अगर हम बाह्य कोणों से निकालें तो बाह्य कोण हो गए, एक कोण हो गया 70 का, एक हो गया 90 का, तीसरा हो गया फिर 60 का, और वही चौथा हो गया फिर 90 का, और पांचवा है x, और इन सभी का जोड़ है 360 डिग्री। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 0 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 और 7 31, 310 डिग्री जमा x बराबर है 360
360 और x बराबर है 360 में से 310 को माइनस कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 50 डिग्री। ये तो आगे बेटे सभी बाह्य कोणों से। अगर अंत्य कोणों से ज्ञात करते तो क्या करते, इन चारों को जोड़ के और पंचभुज के सभी अंत्य कोणों का योग होता है 540 डिग्री, तो इन सब को जोड़ के 540 में से माइनस कर देंगे तो इसका अंदर वाला कोण आ जाता, और फिर क्योंकि हमें इन दोनों का जोड़ पता है 180 होता, तो जो अंदर वाला कोण आता उसको 180 में से घटा देते तो x का मान आ जाता। वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। सबसे आसान तरीका क्या था कि इसके सभी बाह्य कोणों को जोड़ के 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारे x का मान आ जाएगा। ठीक है बेटे, ये था इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में क्या करता है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं। अब हमें ये पता है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, कुल योग 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब जितनी भुजाओं वाली आकृति है उसके कोण भी उतने ही होंगे। 15 भुजाओं वाली आकृति है तो 15 कोण होंगे, और 9 भुजाओं वाली आकृति है तो 9 कोण होंगे। अब इसने कहा है बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए, तो कोणों की संख्या कितनी होगी, अब कोणों की संख्या भी होगी हमारे पास 9। अगर 9 भुजाओं वाली आकृति है तो एक कोण का माप क्या हो जाएगा, एक कोण का माप हो जाएगा बेटे 360 बटे 9, क्योंकि 9 कोणों का योग है 360, तो एक कोण का माप क्या होगा, इसको हम 9 से भाग कर देंगे। 9 चौके 36 और 0 यूं की यूं, यानी कि 40 डिग्री। ये है हमारे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अगले में कहता है अगर 15 भुजाएं हो तो 15 भुजाएं होंगी तो क्या होगा, हम 360 को 15 से विभाजित कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, और 360 को जब 15 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 6 बच गया 40 हो गया, 15 चौके 60 यानी कि 24 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हम 15 से भाग कर देंगे। ठीक है बेटे, ये था सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में कहता है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। तो क्या करेंगे, इससे फर्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में भुजाओं की मात्रा दे रखी थी, हमें कोण का माप ज्ञात करना था। अब की बार क्या दे दिया, कोण का माप दे दिया, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, अब की बार हम 360 को किससे भाग कर देंगे, जितनी भी कोण का माप दे रखा है अगर उससे भाग कर देंगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी, और भुजाओं की संख्या से 360 को भाग कर देंगे तो कोण का माप आ जाएगा। तो यहाँ क्या था, अब 24 डिग्री एक कोण का माप दे रखा है और हमें ज्ञात करना है कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, 360 को 24 से भाग कर देंगे। 24 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 एकम 24। अगर 24 का पाड़ा नहीं आता तो 12 से कर सकते हो, और भी छोटे से करना 6 से काट सकते हो। ठीक है, तो 6 से काट दो, 6 चौके 24, 6 छिका 36 और 0 यूं की यूं। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 बच गए, 4 पंजे 20, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ये एक एक नंबर में आएंगे ये क्वेश्चन, तो इनमें ज्यादा डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है एक समबाहुभुज की, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंत्य कोण 165 डिग्री का हो। अब की बार बाह्य कोण नहीं दे रखा बेटे, अब की बार दे रखा अंत्य कोण। तो हम क्या करेंगे, बाह्य कोण निकालने के लिए हमें ये पता है बाह्य कोण और अंत्य कोण दोनों मिला के रैखिक युग्म बनाते हैं। तो अगर अंत्य कोण हमें दे रखा है तो बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए उसको 180 में से माइनस कर देंगे तो बाह्य कोण आ जाएगा। तो बहुभुज का बाह्य कोण क्या आ जाएगा, बहिष कोण भी लिख सकते हो और बाह्य कोण भी लिख सकते हो। बहिष कोण कितना आ जाएगा, 180 में से कितना माइनस कर देंगे, अंत्य कोण दे रखा है इन्होंने 165 डिग्री, तो 165 डिग्री इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 डिग्री आ जाएगा।
अब बाह्य कोण हमारे पास आ जाता है 15 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करते थे? भुजाओं की संख्या अगर हम 360 को कितने से भाग कर देंगे? 15 से, तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी 360 बटे 15। 15 दूनी 30 और 6 बच गया, 15 चौके 60। यानी कितनी भुजाएं आ जाएंगी? जिसका बाह्य कोण 15 डिग्री का होगा तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी? 24 भुजाएं होंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है बेटे, पहले भाग में, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो? अब हमें ये पता है, अगर बाह्य कोण हमें दे रखा है तो उसकी भुजाओं की संख्या हम कैसे ज्ञात करते थे? 360 को उसके बाह्य कोण से विभाजित करके। अब इसका बाह्य कोण दे रखा है 22 डिग्री, तो अगर ये इससे पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो ये बहुभुज संभव है, और अगर ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होता तो बहुभुज संभव नहीं है। देखते हैं समबहुभुज बनता है या नहीं बनता है। इसको कट करेंगे, 2 से 11 आ गया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 180 आ गया। तो 180 अब 11 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, तो इसलिए जिस भी बहुभुज का बाह्य कोण 22 डिग्री का हो वह बहुभुज समबहुभुज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? समबहुभुज होने के लिए उसके बाह्य कोणों का माप बराबर होगा। बहुभुज तो हो सकता है, समबहुभुज नहीं हो सकता। समबहुभुज क्यों नहीं हो सकता? समबहुभुज में प्रत्येक कोण का माप बराबर होता है, और बराबर इसमें आया ही नहीं क्योंकि ये 22 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता, तो इसलिए ये संभव नहीं है। सेकंड पार्ट में कहता है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों? अंतःकोण कितना होना चाहिए? अंतःकोण अगर बाह्य कोण 22 डिग्री है, बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों? 22 डिग्री जो है वो किसी भी समबहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये समबहुभुज ही संभव नहीं है, और अगर ये अंतःकोण होता तो अंतःकोण होने के लिए किसी भी समबहुभुज का कम से कम अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। अंतःकोण अगर वो समबहुभुज है तो उसके सारे कोणों के माप बराबर होंगे, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री से छोटा नहीं हो सकता। तो ये 22 डिग्री जो है किसी भी समबहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन में कहता है, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? अब फिर वही बात आ गई, किसी भी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? 60 डिग्री का। जैसे समबाहु त्रिभुज ले लो, सबसे छोटी सबसे कम भुजाओं वाली आकृति है त्रिभुज ए बी सी। समबहुभुज का मतलब है इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई जो है बराबर है। अगर तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है तो तीनों कोणों का माप भी बराबर होगा, और हमें पता है त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री जोड़ है तो तीनों कोणों का माप बराबर होने में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। तो कम से कम किसी समबहुभुज का अंतःकोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का, यानी 60 डिग्री का होता है। सेकंड पार्ट में कहता है, ये 6th क्वेश्चन के बी पार्ट में, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? अब देखो बेटे, ये था इस त्रिभुज का अंतःकोण, ये था बहिष्कोण या बाह्य कोण। अब हमें ये पता है अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों मिलके रैखिक युग्म बनाते हैं, तो जितना एक कोण छोटा होगा दूसरा कोण उतना ही बड़ा होगा। अब हमें ये पता है ये अंतःकोण जो है वो 60 डिग्री से छोटा नहीं हो सकता, 60 डिग्री से छोटा नहीं हो सकता। अब ये 60 से कम 60 का होगा, तो ये कितने का होगा? 120 का। ठीक है, जैसे ये बढ़ता जाएगा, अगर मान लिया ये 70 डिग्री का होता तो ये कितने का हो जाएगा?
110 का, यानी अंदर वाला कोण बढ़ता जाएगा तो बाहर वाला कोण छोटा होता चला जाएगा। तो बड़े से बड़ा कब हो सकता है ये, जब अंदर वाला छोटे से छोटा होगा, और अंदर वाला छोटे से छोटा हो सकता है 60 डिग्री का। तो 60 को जब हम 180 में से माइनस करेंगे तो बाह्य कोण जो है बड़े से बड़ा कितना हो सकता है, 120 डिग्री का। यानी किसी सम शब्द जरूरी है, बहुभुज का तो हो सकता है कम या ज्यादा, लेकिन सम बहुभुज यानी जिसमें सभी कोणों के माप बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं, उसमें अंत्य कोण सबसे छोटा 60 डिग्री का यानी 60 डिग्री का हो सकता है, और बाह्य कोण बड़े से बड़ा 120 डिग्री का हो सकता है। तो ये था बेटा आपका 6th क्वेश्चन, प्रश्नावली 3.2। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अब करना क्या है आपको, जो मैं हर बार बताती हूँ आपको, अभी तक किसी बच्चे ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा समझ में आता है। बाय।